morning and a happy Diwali to one and all. Let us prepare ourselves to talk and listen to God. Let us close our eyes, join our hands. Let us become aware of the presence of the Lord. God is light. In Him there is no darkness at all. All those who walk in the light will have the light of life. Loving God, shed your divine light upon each of us present here. Lord, true light and source of all light, listen to our morning prayer. Turn our thoughts to what is holy, and may we ever live in the light of your love. Transforming God, whose light always penetrates the darkness and whose love always overcomes hate, we ask that you sustain us as we struggle to make your light visible in a world of indifference, hatred, injustice, and exploitation. Give us courage and strength when we are fearful and weak. Give us hope and forgiveness when we feel hopeless and depressed. And guide us every step of the way as we walk toward the light. May your divine light help us triumph over evil that is within us. May the evil that is brought by COVID be vanished by your light. May all the suffering be overcome by the joy of having you close to us, that the humanity be saved by your love. Bless our parents, teachers, and dear ones with your light of love. As we celebrate the festival of Diwali, bless each and every citizen of our country with the true light of wisdom. May this Diwali bring universal compassion, the inner joy of peace and love, and the awareness of oneness to all. Bless our leaders with true wisdom. May they attain full inner illumination. May the supreme light of lights enlighten their understanding so that they be the channels of unity and brotherhood. Bless the suffering humanity, Lord. May your divine light penetrate their inner being, bringing wholeness of body and mind. सुप्रभात प्रिय छात्राओं और सम्मानित शिक्षकों, आज कक्षा 6ठी, 8वीं और 9वीं के छात्राएं एक प्रभावशील भूमिका के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हैं। यह रोशनी का पर्व है, दीप तुम जलाना, जो हर दिल को अच्छा लगे ऐसा गीत तुम गाना। संपूर्ण विश्व में माधुर्य का जो संचार दिखाई देता है, संगीत की ही प्रतिछाया है। तो आइए दीपावली के इस स्वर्णिम पर्व पर हम सभी इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाते हुए विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत समूह गायन का आनंद लेते हैं। Jal ki godi
दादी जी के घर में दिवाली के अवसर पर क्या क्या तैयारियां चल रही है। ओ, यह प्रतीत होता है कि सभी बच्चे हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अरे वाह, देखो तो सही, सभी तैयारियां कितनी जोरों शोरों से चल रही हैं। मेरे बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है आज दीपावली का पहला दिन है, यानी धनतेरस। कौन मुझे बताएगा धनतेरस का क्या मतलब होता है? इशाया, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? जी, धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद वैद्याचार्य धन्वंतरि की पूजा का महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण वो बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। इस अवसर पर गांव में लोग धनिया के बीज भी खरीद कर रखते हैं। दिवाली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग, बगीचों या खेतों में बोते हैं। लोग हल जोती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सीमर की शाखा डालकर अपने शरीर पर 3 बार लगातार फेरकर कुमकुम लगाते हैं। उससे दूर रहता हूँ ताकि हमारी आजादी सुरक्षित रहे। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक कप्तान भी हूँ, मैं अपनों से दूर भी हूँ, मैं अपनों के पास भी हूँ, अंधकार में रोशनी हूँ। हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छे। हम सबको अपने त्योहार को जानने में संलग्न होना चाहिए। बेटा करिश्मा, क्या तुम मुझे दूसरे दिन के बारे में बताना चाहोगी जो इस त्योहार को और भी खूबसूरत बना देता है? दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि सूर्योदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन से एक और मान्यता जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार इस दिन उपटन करने से रूप व सौंदर्य में वृद्धि होती है। वाह, मुझे आश्चर्य है कि मेरे बच्चों को अपने त्योहार के बारे में इतना ज्ञान है। आइए अब आते हैं इस त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण अव्य मनोरंजक दिन पर। तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान रामचंद्र, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। श्री राम के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे और नगर भर को आभायुक्त कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। 5 दिवसीय इसका प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजन अथवा दीपावली होता है। इस दिन रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए एवं घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक लगाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास एवं दृढ़ता का नाश होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा द्रव्य, आभूषण आदि का पूजन करके 13 अथवा 26 दीपकों के मध्य एक तेल का दीपक रखकर उसकी चारों बातियों को प्रज्वलित करना चाहिए एवं दीप मालिका का पूजन करके उन दीपों को घर में प्रत्येक स्थान पर रखें एवं 4 बातियों वाला दीपक रात भर जलता रहे, ऐसा प्रयास करें।
करके प्रभु दीदार दिवाली होती है, पाके ये राम दिवाली होती है। मन मंदिर में दीप हजारों जलते हैं, मन के अंदर बाहर दिवाली होती है, करके प्रभु दीदार दिवाली होती है, पाके ये राम दिवाली होती है। चांद ना आए नजर तो रात काली है, सामने हो राम तो हर दिन दिवाली है। राम की मुस्कान है सोमा उजालों का, मुस्कुरा के यूं अंधेरों को मिटा डाला। खुशियों का त्योहार दिवाली होती है, पाके ये राम दिवाली होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादी बूढ़ी होते चीजें भूल रही है, तो क्या कोई मुझे चौथे दिन के बारे में बताना चाहेगा? मैं बताऊंगी। अरे तुम हटो दादी, मैं बताऊंगी। चौथा दिन, आप सभी को पता है चौथे दिन को अन्नकूट की गोवर्धन पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा भी चली आ रही है। चलो चलो बच्चों, अब तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारे विद्यालय में दीपावली के पावन त्योहार से संबंधित कुछ सिखाया गया है। तुम्हारी मीठी आवाज में एक कविता सुनी जाए तो आनंद ही आ जाएगा। जी दादी जी, मुझे भी एक कविता आती है। छोड़ छाड़ कर द्वेष भाव को मीत प्रीत की रीत निभाओ, दिवाली के इस शुभ अवसर पर मन से मन का दीप जलाओ। क्या है तेरा क्या है मेरा, जीवन है 4 दिन का फेरा, दूर कर सको तो कर डालो मन का गहन अंधेरा। निंदा नफरत बुरी आदतों से छुटकारा पाओ, दिवाली के इस शुभ अवसर पर मन से मन का दीप जलाओ। खूब मिठाई खाओ छककर, लड्डू बर्फी चमचम गुजिया, पर पर्यावरण का रखना ध्यान, बम कहीं ना फोड़ेंगे कान। चंदा सूरज से दो दीपक, तन मन से उजियारा कर दे, हर उपवन में फूल तुम्हारे, जब तक जियो शान से। हर सुख हर खुशहाली पाओ, दिवाली के इस शुभ अवसर मन से मन का दीप जलाओ। दीपों की सुंदर पंक्ति में लगी एक पंक्ति बच्चों की। सुंदर सुंदर दीप जले थे, बच्चे भी लग रहे खिले थे, पूरे घर पर सजी थी माला, खुशियों का भर गया उजाला। जगमग जगमग जगता सारा, दिवाली त्योहार है प्यारा। हमें एक दूसरे से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु अभी भी हृदय में एक शंका सी है। आखिरकार जिन भद्रपुर श्री राम जी के बारे में हमने इतना सुना है, उनके चरित्र एवं उनके शुभ कर्मों के बारे में हम जानना चाहते हैं। राम जो आज्ञाकारी हैं, कैकेयी माँ के वनवास देने के बाद भी उनका कभी अपमान नहीं किया। राम जो पत्नी प्रिय थे, सीता के वनवास जाने के बाद भी कभी किसी पराई स्त्री के बारे में नहीं सोचा। राम जो वचन का पालन करने वाले थे, जब पिता द्वारा वचन दिया गया तो उसे वनवास जाकर निभाया, बिना अपने कष्ट का ध्यान रखते हुए।
ऐसे राम की कल्पना करते ही मन प्रसन्न हो उठता है। इस कलयुग में जीवन का आधार केवल राम कथा है। उन्होंने जग को सही और गलत समझाने के लिए सारे कष्ट खुद सहे। प्रजा का राजा बनकर सीता को वनवास दिया, लेकिन सीता के पति होने के कारण राजमहल में रहकर वनवास का जीवन जीते रहे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसीलिए आज भी लोग अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। 5वां दिन, इस दिन को भाई दूज और यम द्वितीया कहते हैं। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसका तिलक कर भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया एवं यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर उसका तिलक कर भोजन कराएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी। तभी से भाई दूज की यह परंपरा बन गई। दीपावली उल्लास और मस्ती से भरा हुआ त्योहार है, किंतु इस वर्ष हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कोरोना के चलते हमारे त्योहार का रंग फीका ना पड़े। तो ऐसे में स्वयं को सुरक्षित व बाकी सबको सुरक्षित रखने के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां ज़रूर बरतें। आए अब हम जानते हैं कुछ बातें जिनका हमें विशेष ख्याल रखना है इस दिवाली। जहां एक ओर पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं त्योहारों का मौसम भी जोर पर है। त्योहारों का आनंद जरूर उठाएं, परंतु ये ना भूलें कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अर्थात कोरोना किसी भी रूप में आप तक पहुंच सकता है। इसलिए कुछ नियमों का पालन करें, जैसे बाजार आवश्यक होने पर ही जाएं। सामान लेने के बाद घर आकर सामान को सैनिटाइज जरूर करें। मास्क पहनना ना भूलें और एक छोटा सैनिटाइजर भी साथ में अवश्य रखें। दिवाली अपने साथ ठंडक को भी दस्तक देती है, तो अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। एक जिम्मेदार नागरिक बने और बच्चों को भी पटाखों से होने वाले नुकसान बताएं। मौसम बदलने पर ज्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं, इसलिए त्योहारों की भागादौड़ी में खुद का ख्याल रखना ना भूलें। घरों में डस्टिंग और सफाई आदि करने से कई बार श्वास संबंधी रोग से पीड़ित लोगों को दिक्कत होने लगती है, इसलिए इसे करने से बचें, क्योंकि किसी भी तरह की श्वास संबंधी बीमारी होने पर लोगों में बेमतलब कोरोना की आशंका हो जाती है। दियों से खूबसूरत कुछ नहीं होता, इसलिए लाइटों की जगह घरों को मिट्टी के दियों से सजाएं। इस वर्ष पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक शांत और रोशनी से भरपूर त्योहार अपने अपने परिवार के साथ मनाएं। धन्यवाद। इस दिवाली हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम यह दिवाली को वह दिवाली नहीं बनने देंगे जिसमें अहमियत सिर्फ और सिर्फ पटाखों की हो। यह दिवाली वह दिवाली होगी जिसमें अहमियत उस जीत की हो जिसे सच्चाई ने बुराई का वध करके हासिल की थी। आइए अब होली चाइल्ड विद्यालय के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के दीपावली संदेश सुनते हैं। Diwali is one of the biggest festival of India. It is known as the festival of lights. Diwali is celebrated every year on Amavas. We celebrate Diwali because Lord Rama came back to his house after 14 years exile. On this auspicious day, we wear new clothes, decorate our houses, light diyas and make rangoli. On Diwali night, we worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi for wealth and wisdom. We exchange gifts and sweets with our loved ones. Happy Diwali to all! दीपावली एक दिन का पर्व नहीं, अपितु पर्वों का समूह है।
5 दिवसीय यह दीप पर्व अपने संग त्योहारों का गुलदस्ता सजाकर लाता है। वस्तुतः अंधकार से सतत प्रकाश की ओर बढ़ते रहना ही इस महापर्व की प्रेरणा है। यह इस बात का प्रतीक है कि अंधकार कितना भी घना हो, महत्व प्रकाश का होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को होली चाइल्ड परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में सबसे प्रकाशमय वस्तु ज्ञान है, जिसके द्वारा हमें प्रकाश का महत्व ज्ञात होता है और मन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। हम यही कामना करते हैं कि यह पर्व संपूर्ण विश्व में मर्यादा, नीति तथा सत्य की प्रतिष्ठा करे एवं हम सभी के अंतर को ज्ञान के प्रकाश से भर दे, जिससे सभी का हृदय और मन जगमगा उठे। This gives me immense pleasure to bring us all to the end of this special Diwali assembly. We thank the Almighty for His abundant blessings on this day and helping us to celebrate the Festival of Lights. I would like to express gratitude towards principal, teachers and dear participants for their constant efforts and making this day a memorable one. At the end, may the divine light of Diwali bring you health, wealth and prosperity. Wishing you all a safe and happy Diwali. All of you are requested to please join your hands and close your eyes for the morning prayer. We thank you, God, for this new day and for the gift of life. We pray for ourselves, our parents, relatives, teachers, friends and every person on earth. Assist us in performing our duties, that we may never be indifferent or careless, but be always diligent, conscientious and disciplined. Watch over us, Father, all through this day, and lead us to do what is right, true and good. Protect us from every harm to soul and body. Help us this day to do all that you would like us to do, and to avoid doing whatever is not pleasing to you. May your peace fill our hearts, our homes, our school, our country, the whole world and all universe. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Please stand at attention for the school song.